दोस्तों एक नमाज है जो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। इसका फ़ायदा क्या है? इस नमाज को पढ़ने से हमारे पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। चाहे दिन के उजाले में किया हो या रात के अंधेरे में किया हो, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तोहफे में दिया और फरमाया, ऐ चचा जान, अगर हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करो, एक बार। और अगर एक मरतबा नहीं पढ़ पा रहे हो, रोज़ाना नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लिया करो। अगर हफ्ते में भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो महीने में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर महीने में भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो साल में एक मरतबा पढ़ लो। और फिर मेरी आका ने आगे इरशाद फरमाया कि अगर साल में भी नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो ज़िंदगी में एक मरतबा जब भी आपको वक्त मिले ज़रूर पढ़ें। इस नमाज की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है, इसको पढ़ने से बहुत सवाब मिलता है। और मेरी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को इस नमाज को तोहफे में दिया था। आप तो बखूबी जानते हैं कि तोहफे में वही चीज़ दी जाती है जो कीमती होती है, जिसकी अहमियत होती है। आप ज़रा गौर करें और सोचें कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को तोहफे में दिया था और फरमाया था कि अगर हो सके तो रोज़ पढ़ो, रोज़ नहीं टाइम मिल पा रहा है तो हफ्ते में पढ़ो, अगर हफ्ते में नहीं टाइम मिल पा रहा है तो महीने में पढ़ो, अगर महीने में भी नहीं टाइम मिल पा रहा है तो साल में पढ़ो, और अगर साल में भी आपको वक्त नहीं मिलता है ऐ चचा जान, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में जब आपको टाइम मिले एक मरतबा ज़रूर इस नमाज को पढ़ लो। प्यारे दोस्तों, इस नमाज का नाम है सलातुत तस्बीह। जी हाँ दोस्तों, इस नमाज के बारे में तो आपने सुना भी होगा और बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। इस नमाज में कितनी रकात होती हैं, किस तरह से पढ़ी जाती है, आज के इस वीडियो में इसी बात को हम बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, सलातुत तस्बीह में 4 रकात होती हैं और इसके पढ़ने की तरतीब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ना किसी किताब को देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने की जो तरकीब है आम नमाजों की तरह ही है। जिस तरह से हम आम नमाजों को पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज को भी पढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तस्बीह है, उसी तस्बीह को हमें बार बार हर अरकान में पढ़ना है। और वो किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तस्बीह आप जान लें कि तस्बीह जो हमें हर रकात में, हर अरकान में पढ़नी है, वो तस्बीह क्या है। तस्बीह ये है मेरे प्यारे दोस्तों, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और ये तस्बीह प्यारे दोस्तों, अगर आप नमाज में ना पढ़ें, ऐसे ही पढ़े, तो फिर भी ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। सुबहान अल्लाह, ये सुबहान अल्लाह ही इतना पावरफुल है कि उलमा फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है कि अल्लाह ताला ज़मीन आसमान पैदा किया है, तो ज़मीन आसमान के दरमियान जो जगह खाली है, इसको भरने में जितनी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ताला सिर्फ सुबहान अल्लाह कहने में इतना सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, आप ज़रा गौर करें और देखें कि सुबहान अल्लाह कहने से कितना बड़ा सवाब मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ हो रही। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक एक वर्ड जो है इसका बहुत कीमती है। तो इसी को हमें और आपको नमाज में पढ़ना, क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब इस तस्बीह को कब पढ़ना है, अब ज़रा आप गौर से सुने। सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहें, नियत बांधे, अल्लाहु अकबर कह के आप हाथ को बांध लें और सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद भी आप 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। कितनी मरतबा? 15 मरतबा इस तस्बीह को आप पढ़ें। उसके बाद में ताऊज पढ़ें और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर आप सूरे फातिहा पढ़ें और सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में सूरत मिलाएं।
सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को आपको पढ़ना है। पहली बार आपको सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, फिर सूरत मिलाने के बाद में 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आप रुकू में जाएंगे, रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद में फिर 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद में आप रुकू से उठेंगे और उठने के बाद में फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे इसी तस्बीह को। फिर आप सजदे में जाएंगे, सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इस तस्बीह को फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप सजदे से उठेंगे और फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, फिर तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर इसी को पढ़ेंगे 10 मरतबा। और इस तरह से हर रकात में कम से कम 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना है और चारों रकात में मिलाकर 300 मरतबा पढ़ना है। एक चीज़ और आप ख्याल करें कि जब दूसरी रकात में उठेंगे तो सूरह फातिहा से पहले आपको 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा आप पढ़ेंगे। तो एक मरतबा आप फिर सुन लें और गौर से सुने ताकि आपको दूसरी वीडियो या किताब देखने की ज़रूरत न पड़े कि किस तरह से हमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले पहली रकात में सना के बाद 15 मरतबा, फिर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में तस्बीह के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में खड़ा होने के बाद 10 मरतबा, सजदे में तस्बीह के बाद 10 बार, दोनों सजदों के दरमियान 10 बार, दूसरे सजदे में 10 बार और बाकी रकतों में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से आपको नमाज मुकम्मल करनी है। अगर इस तरह से आपने नमाज मुकम्मल की तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और सही होगी, अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने का सवाब आपको अता फरमाएगा। गुजारिश है इस नमाज को लैलतुल क़द्र में ज़रूर पढ़ें। जितना ज़्यादा हो सके उतनी मरतबा आप इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को सलात व तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।